हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो हमारा चैप्टर होगा मेंसुरेशन। हम मेंसुरेशन को आज ऑपरेशन करेंगे। देखिए, अक्सर आपके साथ एक प्रॉब्लम होता है और वो प्रॉब्लम क्या है कि आप जब भी मेंसुरेशन चैप्टर को बनाते हैं तो पहला आपके पास प्रॉब्लम होता है इसका फार्मूला, कि हम इसके फार्मूले को कैसे याद करें। अब फार्मूले को याद करते हैं, बार बार याद करते हैं, बार बार भूल जाते हैं, बार बार याद करते हैं, बार बार भूल जाते हैं। और जब तक फार्मूला याद होता है तब तक आप क्वेश्चन तो बना लेते हैं, फार्मूला भूल जाते हैं, क्वेश्चन भी भूल जाते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप फार्मूला भूल जाने का सपना भी छोड़ दीजिएगा। मतलब कि फार्मूला को याद नहीं करना है, पढ़ने का तरीका को बदलिए। कंपटीशन आज के डेट में उतना अच्छा लेवल पे चला गया है, इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि आप अपने पढ़ने के तरीका को बदलिए। रटना छोड़िए, समझिए। रटना थोड़ा सा है और चीज़ों को रिलेट करके पढ़िए। रिलेट करके पढ़ने से चीज़ें बहुत आसान हो जाती है, याद करना बहुत आसान हो जाता है। तो उसी चीज़ के बारे में हम आपको बताएंगे। तो इस चैप्टर में मेंसुरेशन जो पढ़ेंगे, तो देखिए मेंसुरेशन हम दो भाग में बांट कर पढ़ेंगे। जो हमारा टॉपिक है मेंसुरेशन, ये मेंसुरेशन मतलब क्षेत्रमिति हम लोग जो पढ़ेंगे, क्षेत्रमिति, ये क्षेत्रमिति के हम लोग दो भाग में बांट कर पढ़ेंगे। वो कैसे पढ़ेंगे, पहले थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं, इसके बाद हम लोग अपने टॉपिक पर आगे बढ़ेंगे। देखिए, मेंसुरेशन में दो प्रकार के मेंसुरेशन होते हैं। मेंसुरेशन एक 2D होता है, मतलब 2 डायमेंशनल होता है, और दूसरा 3D होता है, जो 3 डायमेंशनल होता है। मतलब हम इसको लिख सकते हैं 2D और इसको लिख सकते हैं 3D यानी कि डायमेंशनल। मतलब ये होता है हिंदी द्विविमीय और इसका हिंदी होता है त्रिविमीय। अब समझते हैं कि ये द्विविमीय और त्रिविमीय क्षेत्रमिति में हमको क्या पढ़ना है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है, तो सबसे पहले हम इस कंफ्यूजन को आपको दूर कर देते हैं। देखिए, बीमा का मतलब होता है उसका विस्तार। अगर हम अपने भाषा में समझे तो उसका विस्तार क्या क्या है। अगर आप एक्सिस पढ़े होंगे, एक हमारे ये दो प्रकार के एक्सिस होते हैं, द्विविमीय होते हैं। मतलब ये जब हमारा एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश, ये हमारा जो एक एक्सिस होता है, ये मानते हैं कि हाँ ये 3 डायमेंशन होता है। ये एक्स डैश, ये वाई तो ये वाई डैश, और ये जेड तो ये जेड। मतलब कि 3 डायमेंशनल जहां होगा, हम एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे देते हैं कि 3 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल का मतलब क्या है। अगर हम एक लाइन खींचे, एक प्लेन में लाइन खींच रहे हैं, मतलब नॉर्थ से साउथ, और इसको प्रतिच्छेदित करने वाली एक रेखा खींच रहे हैं ईस्ट से वेस्ट, एक समतल में खींच रहे हैं, तो ये हमारा 2D हुआ। मतलब कि वो केवल मतलब दो ही दिशाओं में जाएंगे। अगर हम ये एक यहाँ पर एक फिगर लेते हैं छोटा सा, ये एक हम मानते हैं कि प्लेन है, हम प्लेन में एक ये अपने मर्जी से फिगर खींच दिए हैं, एक प्लेन में खींच दिए हैं। तो देखिए, अगर इसका विस्तार देखें तो ये लंबाई है जो कहाँ जा रही है, ये लंबाई जो है जा रही है आपको ईस्ट और वेस्ट, और ये जो लंबाई है कहाँ जा रही है, नॉर्थ और साउथ। मतलब इसमें दो ही चीज मिल रहे हैं, मतलब मिल रहा है एक लंबाई और दूसरा चौड़ाई। लेकिन 3D जो होता है ना, 3D में एक ऊंचाई भी देखने को मिलता है आपको। यानी कि 3D में 3 चीजें मिलेंगी आपको, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, और 2D में मिलेंगी केवल लंबाई और चौड़ाई। मतलब कि 2D और 3D में डिफरेंट को, सारे डिफरेंट को हम यही बता देंगे आपको। आप 2D मतलब जैसे कि हमको 2D में पढ़ना क्या क्या है, पहले ये चीज समझिए आप कि हमको 2D में तो पहला पढ़ना है क्वाड्रिलेटरल्स, मतलब कि चतुर्भुज पढ़ना है। इसके बाद त्रिभुज पढ़ना है, और एक होता है वृत्त, यानी कि एक वृत्त पढ़ना है। लेकिन अगर हम 3D में बात करें तो 3D में हमको क्या क्या पढ़ना है, तो 3D में जैसे पढ़ना है हमको, ले लीजिए 3D में सबसे पहले हम बेलन ले लेते हैं, गोला ले लेते हैं, इसके बाद शंकु ले लेते हैं, इसके बाद छिनक ले लेते हैं, इसके बाद घन हो गया और घनाभ हो गया, और इसके बाद अगर हम बात करें तो एक प्रिज्म हो गया और एक पिरामिड हो गया, अब इस अंतर क्या है इसमें, देखिए समझिए। हम बोले हैं कि इसमें मिलेगा आपको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इसमें मिलेगा केवल आपको लंबाई और चौड़ाई। तो जब भी जहां भी ऊंचाई होगा आपको पता होगा, तो नहीं पता होगा तो हम बता देते हैं आपको कि किसी भी 3 डायमेंशनल शेप ले लीजिए, कोई भी, जैसे 3 डायमेंशनल शेप मतलब ले लिए हम बेलन। अगर उसका आधार ले लीजिए, बेस क्या होता है उसका, ये हमारा जो एक बेलन है, बस हम समझाने के प्रयास कर रहे हैं आपको, थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे, जानते होंगे तो समझ जाएंगे। ये जैसे एक हमारा बेलन हो गया। अब ये बेलन जो है ना, ये बेलन का जो शेप है, देखिए यहाँ बेस मतलब जो आधार है वो क्या है, एक वृत्त है। यानी कि किसी भी चीज का बेस ले लीजिए और बेस का परिमाप या परिधि निकाल लीजिए, और उसके परिधि में उसके ऊंचाई से गुना कर दीजिए, तो उसका
वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाता है। आप कभी भी आजमा लीजिएगा। क्या निकलेगा, जैसे कि हम इसका ले लिए क्या, जैसे वृत्त है तो वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr, और इसका जो ऊंचाई है हम ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये क्या निकल गया, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। अब इसका हम ले लेते हैं क्षेत्रफल। अब इसके आधार का क्षेत्रफल निकाल लीजिए तो क्या होगा πr², और ऊंचाई से गुना कर लीजिए तो ये निकल गया उसका आयतन। यानी कि अगर ये हमारा जो 3D आकृति है इसमें आयतन पूछेगा, आयतन पूछेगा, इसमें परिमाप नहीं पूछता है 3D आकृति में, लेकिन हमारा 2D में जो होता है आयतन नहीं पूछता है, परिमाप पूछता है, परिमाप पूछता है। क्षेत्रफल इसमें भी पूछेगा, और इसमें क्षेत्रफल दो तरीका से पूछता है, एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है और एक कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है। इसमें दो प्रकार से क्षेत्रफल पूछता है। तो ये इन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कशन करेंगे, लेकिन धीरे धीरे। तो पर्टिकुलरली इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो हमारा 2D होगा, और 2D में जो पढ़ेंगे हम लोग चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर को। तो देखिए दोस्त, ये आपके पास जो एक शेप है, ये एक शेप चतुर्भुज है। तो सबसे पहले हम चतुर्भुज के डिफिनेशन को समझते हैं। देखिए चतुर्भुज क्या होता है कि चतुर्भुज किसी समतल में 4 रेखाओं द्वारा या 4 भुजाओं द्वारा घेरी हुई एक बंद आकृति होती है। ये एक समतल में होती है जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई ही होता है, ऊंचाई नहीं होता है, जो हम अभी डिस्कशन कर चुके हैं कि 3D। अब उसको जिसमें ऊंचाई का बात कर रहा है या जिसका आयतन पूछ रहा है तो समझिए कि वो 3 डायमेंशनल ही शेप है। जिसका आयतन पूछ रहा है वो 3 डायमेंशनल शेप है, या जिसका आयतन निकलेगा वो एक 3 डायमेंशनल शेप है, जिसका आयतन नहीं निकलेगा वो 2 डायमेंशनल शेप है। बात सिंपल है। या ऐसे भी बोल सकते हैं, जिसका परिमाप या परिधि निकलेगा वो 2 डायमेंशनल शेप है, या जिसका परिधि या परिमाप नहीं निकलेगा वो 3 डायमेंशनल शेप है। और ये भी हम बताएं कि 3 डायमेंशनल में 2 प्रकार से क्षेत्रफल पूछता है। एक पूछता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और दूसरा पूछता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन यहां हम डिस्कशन करने वाले हैं चतुर्भुज के बारे में। तो चतुर्भुज का जो बेसिक डिफिनेशन हुआ वो क्या हुआ कि चतुर्भुज किसी समतल में 4 भुजाओं द्वारा घेरी हुई एक बंद आकृति होती है जिसमें 4 कोण होते हैं, 2 विकर्ण होते हैं। ठीक है, 4 कोण होते हैं, 2 विकर्ण होते हैं। तो 4, ये हमारा आपको तो पता चल गया कि ये 4 भुजाओं द्वारा घेरी हुई एक बंद आकृति है जिसमें 4 भुजाएं हैं। कौन कौन भुजाएं हैं? भुजाएं ए बी BC CD और AD, ये 4 भुजाएं हैं। और इसमें 4 कोण हैं। कौन कौन है? कोण A, कोण B, कोण C तथा कोण D। ये क्या है? 4 कोण है। और देखिए अब इसमें जो इसका जो प्रॉपर्टीज है उस प्रॉपर्टीज को समझते हैं, और जो फॉर्मूला बनता है वो फॉर्मूला को समझेंगे। देखिए अब यहां पर हमको क्या मिला, 2 विकर्ण भी है इसमें। कौन कौन है? AC और BD क्या है? 2 विकर्ण है। ये क्या है? डायगोनल है, 2 विकर्ण है। यहाँ पर 2 विकर्ण भी हो गया, ये बात क्लियर हो गया। अब एक बात को ध्यान दीजिएगा कि ये जो चतुर्भुज है, चतुर्भुज के जो विकर्ण है, चतुर्भुज के अंदर किसी एक बिंदु पर एक दूसरे को विभाजित करते हैं, सिर्फ विभाजित करते हैं। आगे को जो प्रॉपर्टीज है हम आगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स में हम लोग डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी ये समझना है कि ये जो विकर्ण है किसी न किसी एक बिंदु पर दोनों एक दूसरे को विभाजित करेंगे, मतलब एक दूसरे को बांटेंगे, यानी कि प्रतिच्छेद करेंगे। कहाँ? चतुर्भुज के अंदर। तो ये हमारा ये भी बात क्लियर हो गया। चलिए एक दूसरे को विभाजित कर रहे हैं। अब इसके बाद का जो हमारा है कि देखिए किसी भी चतुर्भुज का, कोई भी चतुर्भुज ले लीजिए, किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। मतलब कि कोण एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D बराबर कितना होगा? 360 डिग्री का। ठीक है, हमेशा चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होगा? तो 360 डिग्री होगा। चलिए ये बात भी क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं। देखिए अब इस चतुर्भुज में क्या क्या हमको बच रहा है कि अब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है, परिमाप है और विकर्ण है, हम कैसे उसको निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहला चीज, तो सबसे पहला चीज हमारा क्या होगा कि इसका हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो इस बात को हम लोग डिस्कशन करने से पहले एक त्रिभुज के जो हम लोग बचपन से 55 तक पढ़ते आ रहे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप भी पढ़े हैं कि होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई।
ऊंचाई, ये पढ़े हुए। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि हम तो अभी अभी पढ़े हैं कि ये 2 डायमेंशनल शेप है और 2 डायमेंशनल शेप में ऊंचाई नहीं होता है, तो भैया ये हमारा ऊंचाई ऊंचाई नहीं बोलते हैं, इसको सिर्फ हम लिखते हैं समझने के लिए। जैसे कि हम यहाँ पर एक ट्रायंगल का शेप बनाकर आपको दिखा रहे हैं, ये एक हमारा ट्रायंगल है और यहाँ से हम यहाँ तक एक डिस्टेंस देते हैं और ये लंब होता है और हम इसको बोलते हैं एच, इसको बोलते हैं ऊंचाई एच। लेकिन एक्चुअली में ये ऊंचाई नहीं है, ये हम अपने समझने के लिए करते हैं, क्योंकि हम जो फिगर बनाते हैं या तो किसी कॉपी पर बनाते हैं तो लगता है कि हमारा एक मुंह वाला ऊपर है तो ये ऊपर की तरफ में इसका ऊंचाई है, ये ऊंचाई नहीं है, एक प्लेन में है। अगर कॉपी पर ऐसे लिख रहे, अगर कॉपी को जमीन पर रख दीजिए ऐसे एकदम समतल, ऐसे रख दीजिए कॉपी को, तो वही हमारा एक समतल हुआ। और उस समतल में ये ऊंचाई कहाँ आया, वो तो एक प्लेन में ही है ना, ये एक ऐसे प्लेन में ही आकृति है, तो ये हमारा ऊंचाई नहीं है। ये हमारा है कि त्रिभुज के शीर्ष से सामने की भुजा पर की लंबवत दूरी है। ये हमारा त्रिभुज का जो शीर्ष है, इस शीर्ष से इस शीर्ष के सामने की भुजा की लंबवत दूरी है। कौन सी दूरी, केवल लंबी दूरी नहीं बोल रहे हैं, लंबवत दूरी बोल रहे हैं। लंबवत दूरी का मतलब कि सामने के भुजा पर का ऐसा दूरी जो सामने की भुजा पर लंब होगा। और लंब का मतलब समझते हैं कि लंब का मतलब होता है कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, मतलब 90 डिग्री का कोण बनेगा, वो ऊंचाई है, वो ऊंचाई नहीं है 3 डायमेंशनल वाला। उम्मीद करते हैं कि ये बात आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। लेकिन अगर बात करते हैं कि सर ये तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कहाँ लगाएंगे, तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, चलिए थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। अब ये त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है हम इस सब जगह पर नहीं निकाल पाते हैं, हम कहाँ इसको यूज करेंगे, जहां पर इसका ऊंचाई दिया हुआ होगा, मतलब कि शीर्ष से सामने की भुजा की लंबवत दूरी दिया होगा, वहां यूज करेंगे। अगर ये चीज नहीं दिया हुआ है, केवल त्रिभुज का भुजा दिया हुआ है, तो आप तो हिरोन सूत्र जानते ही हैं ना कि उसका जो एस होता है उसका अर्ध परिमाप निकालते हैं। अर्ध परिमाप का भी हम सारे चीज का डिस्कशन करेंगे, बस धीरे धीरे आप पेशेंस रखिए और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को कंप्लीट देखिए। आपके जितने भी कंफ्यूजन हुए मेंसुरेशन में, सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अब क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। अब तो आपको त्रिभुज का पता चल गया कि क्षेत्रफल क्या निकलेगा, क्या फॉर्मूला होता है। हम इसी फॉर्मूला से जितने भी चतुर्भुज है, सारे चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालेंगे और आपको यहाँ बोर्ड पे हम दिखाएंगे कि कैसे। आपको कुछ रटना नहीं है, बस समझना है। और ये समझने से क्या होता है ना कि चाहे चतुर्भुज का विकर्ण दे दे तो भुजा कैसे निकालेंगे, हमको फॉर्मूला नहीं याद है, हम फिगर बना के रिलेट करके हम निकाल लेंगे, बस ध्यान दीजिएगा। अब क्षेत्रफल निकालना है, हमको क्या करना है, देखिए क्षेत्रफल निकालना है तो यहाँ पर हमको 2 तरीका से, यानी कि जो अब यहाँ पर एक बात और हम डिस्कशन कर लेते हैं कि ये जो विकर्ण है ना, विकर्ण, प्रत्येक विकर्ण चतुर्भुज के 2 त्रिभुजों में विभक्त कर देता है। मतलब कि अगर हम इस एसी विकर्ण को ले तो एसी विकर्ण को लेंगे तो देखिए यहाँ से 2 भाग में क्या किया, त्रिभुज बना दिया, यानी कि एक त्रिभुज बनाया ADC और एक त्रिभुज बनाया ACD। अगर हम इस विकर्ण को लेना, इस विकर्ण को, तो हमारा 2 त्रिभुज फिर भी बना। कौन कौन बना, ABD और BCD, 2 त्रिभुज बना। यानी कि विकर्ण क्या करेगा, 2 त्रिभुज में विभक्त कर देगा। प्रत्येक विकर्ण, कोई भी एक विकर्ण को लीजिएगा वो 2 त्रिभुज में विभक्त कर देगा। तो यहां से अगर हम एक विकर्ण को मिटा देते हैं, हम अब यहाँ पर फॉर्मूला बना रहे हैं, हम यहाँ से इस विकर्ण को मिटा दिए। जब इस विकर्ण को मिटा दिए और हम देखिए ये हमारा एक त्रिभुज है, कौन, ये एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज पे हम इस शीर्ष से हम यहाँ पर एक लंबवत दूरी डाल दिए इस आधार पर। तो देखिए अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, ऊंचाई तो आप समझ गए हैं, अब आधार किसको बोलेंगे। तो शीर्ष का जो सामने वाला भुजा है जिस पर हम शीर्ष से लंबवत दूरी खींचे हैं वही हमारा आधार होता है। मतलब कि ये जो हमारा शीर्ष है, यहाँ से सामने के भुजा पर जो लंबवत दूरी खींचे हैं, तो जिस पर खींचे हैं वही हमारा क्या होगा, आधार होगा। तो हम यहाँ से जब लंबवत दूरी खींच दी, यहाँ पर ये जो ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है और यहाँ से खींच दे रहे हैं हम यहाँ पर लंबवत दूरी, और इसको नाम दे दिए m और इसको नाम दे दिए n, ठीक है, इसको दे दिए n। तो यहाँ पर देखिए जब यहाँ से यहाँ तक लंबवत दूरी खींचे तो am तो लंब हो गया, मतलब ऊंचाई हो गया, लंबवत दूरी हो गया। तो ये हमारा अब BD पर न लंब खींचे हैं तो ये BD हमारा क्या होगा, आधार हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम त्रिभुज ये BCD में अगर बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर अब क्या होगा कि यहाँ पर CN जो है क्या है, लंबवत दूरी है किसका, त्रिभुज BDC में या BCD में, तो तब आधार कौन होगा, इसके लिए भी BD ही आधार हो जाएगा। तब फॉर्मूला यहाँ से बनाइए, फॉर्मूला क्या बनेगा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि देखिए 2 त्रिभुज है, अगर हम त्रिभुज ABD और त्रिभुज BCD के क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दें तो हमारा यहाँ पर क्या निकल जाएगा, तो ये हमारा यहाँ पर निकलेगा
चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं इसको कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज बी सी डी। अब यहां पर अगर एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी कितना होगा 1/2 गुना आधार कौन है बी डी और गुना ऊंचाई, तो गुना बी डी गुना ऊंचाई कितना है, तो ऊंचाई है ए एम। अब जोड़ दिए प्लस, अब एरिया ऑफ त्रिभुज बी सी डी, यानी कि बी सी डी निकालेंगे तो कितना होगा, देखिए फिर क्या मिलेगा 1/2 गुना आधार कितना है, देखिए इसके लिए भी यही आधार है, लंब कहाँ डाले हैं, यहां से ऊंचाई खींच के यहां पर लंब डाले हैं, तो ये भी हमारा क्या होगा लंब होगा, यानी कि लंबवत दूरी हो गया। तब हमारा आधार कौन होगा बी डी होगा, तो इसके लिए भी आधार बी डी और गुना फिर यहाँ पर क्या करेंगे सी एल, तो ये हमारा क्या हो गया लंबवत दूरी हो गया। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं, देखिए यहाँ पर 1/2 बी डी, यहाँ पर 1/2 हाफ बी डी, दोनों क्या है कॉमन है, तो हम हाफ बी डी क्या ले लिए कॉमन ले लिए, तो क्या मिला ए एम प्लस सी एल, ये हमारा पर। अब इसको रट लिए हैं तो ये आपको चतुर्भुज का फॉर्मूला हुआ, समझ लिए हैं, तो ये आपका क्या हो गया, बस इस फॉर्मूला से ही आपका फॉर्मूला क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्षेत्रफल तो निकल गया। अब इसके बाद हमारा आता है परिमाप। अब ये परिमाप क्या होता है, ये परिमाप क्या होता है, तो परिमाप कुछ होता नहीं है, परिमाप होता है कि किसी 2 डायमेंशनल, अभी बताया ना कि हम परिमाप किसका निकालेंगे, सिर्फ 2 डायमेंशनल का ही परिमाप निकाल सकते हैं, 3 डायमेंशनल में हम लोग वॉल्यूम आयतन निकाल सकते हैं। तो परिमाप क्या होगा कि किसी 2 डायमेंशनल के जितनी लंबाई है ना, टोटल लंबाई मतलब कि कुल लंबाइयों का योग। अब ये हमारा एक 2 डायमेंशनल चतुर्भुज है जो 2 डायमेंशनल है, आकृति है। अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस, फिर यहां से यहां तक की डिस्टेंस, फिर यहां से यहां तक की डिस्टेंस, अब फिर ए पर पहुंचना यहां तक का डिस्टेंस, तो अब पूछता है यही तो हमारा परिमाप है कुल डिस्टेंस। तो यहां पर परिमाप क्या मिलेगा कि भुजाओं की लंबाइयों का कुल योग। तो अगर यहां से परिमाप बनाएंगे तो परिमाप बराबर क्या मिला आपको, तो परिमाप बराबर मिला भुजाओं की कुल योग, मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी मिला क्या परिमाप। अब उम्मीद करते हैं कि आप चतुर्भुज के बारे में अच्छा से समझ गए होंगे। अब इसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे, तब हमारे पास जो पढ़ना है वो है हमारा टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, मतलब चतुर्भुजों का प्रकार पढ़ना है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने चतुर्भुज के प्रकार की तरफ और देखते हैं कि कितने प्रकार के चतुर्भुज होते हैं। देखिए जो चतुर्भुज के प्रकार होते हैं वो चतुर्भुज 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं तो हम आपको बता देते हैं और इसी तरह से हम बारी बारी से बताते चलेंगे और जितने भी होते हैं हम सारे का डिस्कशन कर लेंगे। तो जो चतुर्भुज के प्रकार सबसे पहला जो लिखे हैं यहाँ पर एक आयत और दूसरा वर्ग, इसके बाद समांतर चतुर्भुज और सम चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज, ये 5 प्रकार के होते हैं। जो अभी इस वीडियो में हम अभी जो डिस्कशन कर रहे हैं ये हमारा आयत और वर्ग है। तो देखिए आयत का डिफिनीशन क्या होता है, देखिए कुछ कंडीशन है, ये भी क्या है एक चतुर्भुज है, लेकिन ये चतुर्भुज का एक प्रकार है, मतलब जो इस शेप में मिलेगा हम उसको आयत बोलेंगे। तो कौन शेप में मिलेगा तो उसको आयत बोलेंगे। तो इसका जो शेप होता है देखिए आमने सामने की भुजाएं बराबर और समानांतर होती हैं, यानी कि जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर और समानांतर होती हैं, मतलब कि आमने सामने की भुजाएं बराबर कहने का मतलब यहां पर मिलेगा आपको ए बी बराबर सी डी और ए डी बराबर बी सी, ये आमने सामने की भुजाएं क्या मिली बराबर। दूसरा कंडीशन क्या हुआ कि आमने सामने की भुजाएं समानांतर, यानी कि ए बी समानांतर सी डी और ए डी समानांतर बी सी, यानी कि ये क्या मिला, ये हमारा दूसरा कंडीशन हुआ। ठीक है, अब तीसरा कंडीशन क्या होगा, अगर इनके जो विकर्ण है ना, विकर्ण बराबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, तो विकर्ण भी बराबर होते हैं। ये जो डायगोनल है ये डायगोनल भी आपस में बराबर होते हैं, तो क्या मिलेगा ए सी बराबर बी डी। एक और कंडीशन, एक और प्रॉपर्टीज, ये किसका है, ये आयत का है। मतलब कि आयत हम ऐसे एक लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं कि वैसा आकृति या वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर एवं समानांतर होती है तथा उनका प्रत्येक कोण 90 डिग्री क्या होता है तथा उनका विकर्ण आपस में बराबर होते हैं और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। कहाँ करेंगे समद्विभाजित, तो मैंने अभी पीछे बताया है, जस्ट थोड़ा सा पीछे बताया है कि जो चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं वो चतुर्भुज के अंदर एक दूसरे को विभाजित करते हैं, लेकिन आयत में विभाजित नहीं समद्विभाजित करेंगे। समद्विभाजित के मतलब कि 2 बराबर भागों में बांट देंगे, समद्विभाजित मतलब 2 बराबर भागों में बांट देते हैं। यहां पर तो विकर्ण बराबर हो गया, ठीक है। अब यहां पर विकर्ण बराबर हो गया और एक बात और ये मिला आपको कि इसका जो चारों कोण होते हैं, मतलब कोण ए भी 90 डिग्री,
कोण बी भी 90 डिग्री, कोण सी भी 90 डिग्री और कोण डी भी 90 डिग्री। तो आयत का चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। तो कोण ए बराबर कोण ए 90 डिग्री, तो कोण बी भी 90 डिग्री, तो कोण ए बराबर कोण बी। जब कोण बी भी 90 डिग्री तो कोण सी भी 90 डिग्री, तो कोण बी बराबर कोण सी। जब कोण सी भी 90 डिग्री और कोण डी भी 90 डिग्री तो कोण सी बराबर कोण डी। और सब कितने का है? 90-90 डिग्री का है, यानी कि प्रत्येक कोण 90-90 डिग्री के होंगे। और इनके जो विकर्ण है एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। समद्विभाजित करने का मतलब कि ये जो AC विकर्ण है वो BD को दो बराबर भाग में बांट दिए। दो बराबर भाग में कहने का मतलब कि जितना लंबाई है DO का उतना ही लंबाई है BO का। अब ये जो BD है वो AC को दो बराबर भाग में बांट दिया, यानी कि जितना लंबाई है AO का उतना ही लंबाई है OC का या CO का। तो हम यहां से क्या लिखेंगे कि देखिए अब मिलेगा हमको AO बराबर OC, AO बराबर OC, ठीक। अब इसके बाद फिर क्या मिलेगा हमको? BO बराबर OD, BO बराबर OD। अब आपको पता है, क्या पता है कि अब AC और BD भी बराबर है। अब दोनों बराबर बराबर में बांट में बच गया, मतलब कि जितना होगा DO उतना ही होगा, BO उतना ही होगा, AO उतना ही होगा, CO। तो हम यहाँ पर एक और बराबर का सिंबल दे दिए, यानी कि AO बराबर OC बराबर BO बराबर OD। एक और मिला आपको प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ये चीज हमारा जो है अब हो गया। हम यहाँ पर ये बताए कि समद्विभाजित करते हैं ना, ये नहीं बताइए कितने डिग्री के एंगल पर समद्विभाजित करते हैं, केवल समद्विभाजित मतलब केवल दो बराबर भागों में बांटते हैं। चलिए अब यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद हमको चलना है इसके क्षेत्रफल की तरफ। तो सिंपल से बात है, परिमाप तो आप ही बता देंगे, आप तो परिमाप सिंपल से बताएंगे कि इसका परिमाप क्या होगा। तो इसका परिमाप होगा भुजाओं की लंबाइयों का कुल योग। तो क्या होगा भुजाओं की लंबाइयों का कुल योग? AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD। अब आप बोलते हैं कि इसका तो होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू L प्लस B। वो कैसे होता है? सिंपल से बात है, जब AB और DC बराबर है तो हम DC की जगह पर AB रख देंगे, ठीक है। अब उसी प्रकार से BC और AD बराबर है तो हम AD की जगह पर BC रख देंगे। अब देखिए क्या मिलेगा, AB प्लस AB कितना मिला? 2AB प्लस फिर कितना मिलेगा? BC प्लस BC कितना मिलेगा? 2BC, यानी कि 2। अब क्या कर देंगे 2, अब यहां से कॉमन ले लिए तो मिला AB अब प्लस BC। अब देखिए अब यहां पर हम AB को यहां पर नाम दे देते हैं अगर L, तो ये भी क्या हो जाएगा L, क्योंकि आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। अब इसको नाम दे दिए B, इसका लेंथ दे दिए B, तो ये भी हो जाएगा B, क्योंकि आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। तो AB बराबर कितना? L और BC बराबर कितना? B, तो मिल गया 2 इंटू L प्लस B। ये तो आपके ऊपर है कि आप इसका लेंथ कितना रख रहे हैं। हम लेंथ रखे हैं, AB का लेंथ है L, BC का लेंथ है B। तो जब AB का लेंथ L तो DC का भी लेंथ L, क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर होती है। BC का लेंथ अगर B तो AD का लेंथ भी B, क्योंकि आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। लेकिन अब चलना है कि हम इसका क्षेत्रफल कैसे निकालें। तो अभी पढ़े त्रिभुज का क्षेत्रफल, सेम वही काम करना है कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि विकर्ण आपको पता है कि दो क्षेत्रफल में विभाजित कर देता है। तो एक बात को ध्यान रखिएगा, जो आयत का विकर्ण है, क्या हम चतुर्भुज का विकर्ण नहीं बोल रहे हैं, आयत एक चतुर्भुज का प्रकार है। तो जो आयत का विकर्ण है वो प्रत्येक विकर्ण दो बराबर त्रिभुज में, यानी कि सर्वांगसम त्रिभुज में, सर्वांगसम का मतलब क्षेत्रफल में भी बराबर, एंगल में भी बराबर, साइड जो भुजा का लंबाई है वो भी बराबर, सर्वांगसम का मतलब सेम, वही टू वही, यानी कि दो बराबर त्रिभुज में विभाजित कर देते हैं। इसका मतलब कि अगर AC को उठाए, AC अगर विकर्ण बांट रहा है तो जितना क्षेत्रफल होगा ADC का उतना ही क्षेत्रफल होगा ABC का, ठीक है। या अगर हम BD को उठाए तो जितना क्षेत्रफल होगा BCD का उतना ही क्षेत्रफल होगा ADB का, क्योंकि ये विकर्ण भी दो बराबर त्रिभुज में बांट दिया और ये विकर्ण भी दो बराबर त्रिभुज में बांट दिया। तो हम कोई एक का ले सकते हैं। चलिए हम अपने चलते हैं क्षेत्रफल पर। तो सिंपल सा बात है कि क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम, वही चलिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला अपनाते हैं त्रिभुज वाला। तो देखिए हम किसी भी एक विकर्ण को मिटा देते हैं। चलिए हम मानते हैं कि इसी को मिटा दे रहे हैं, इसी को मिटा दे रहे हैं, यहाँ पर नाम भी दे दिया है। देखिए यहाँ पर नाम भी दे दिया, अब नाम को भी ध्यान रखना है कि LB है। तो देखिए हम फार्मूला क्या होता है त्रिभुज का, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। तो अब बताइए यहाँ पर लंब कौन है? लंब कहाँ होगा? ये 90 डिग्री का कोण यहाँ बन रहा है। तो हम या तो AB को लंब लेंगे तो हमारा आधार होगा कौन? BC, यानी कि जब हमारा लंब होगा L तो आधार कौन होगा? B। अगर हमारा लंब होगा ये BC यानी कि B, तो हमारा आधार कौन हो जाएगा? ये, ठीक है। अब इस बात को ध्यान रखना है। तो हमारा कौन किसी को भी ले लीजिए तो यहाँ पर क्या मिलेगा? L इंटू B, आधार गुना ऊंचाई या आधार गुना ऊंचाई, तो मिला L इंटू B, ठीक है।
फिर अब दूसरा इसको जोड़ दिए, फिर क्या मिलेगा हमको, तो फिर मिलेगा, अब इस त्रिभुज में चल रहे हैं ना ACD में, अब ACD में चलेंगे तो क्या मिलेगा हमको, फिर मिलेगा वही, अगर इसको लंब लेते हैं तो ये हमारा आधार हो जाएगा, अगर इसको लंब लेते हैं तो ये हमारा आधार हो जाएगा, तो इसका मिलेगा 1/2 गुना L गुना B। क्यों L गुना B, इसका लंबाई L है तो इसका भी L होगा, आमने सामने के भुजा बराबर, इसका लेंथ B, इसका लंबाई B है, यानी चौड़ाई, इसका लेंथ यानी कि लंबाई है, चौड़ाई बोले B है, तो इसका भी B होगा, तो हम क्या कर दिए, L भी कर दिया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि 1/2, अब दोनों को जोड़ेंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, यानी कि हम लिख देंगे 2 × ½ LB लिख सकते हैं। अब 2 से 2 कट जाएगा, बराबर क्या मिला, LB, यानी कि L लंबाई, B चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, परिमाप भी निकाल दिए। और विकर्ण पर बात करते हैं, तो विकर्ण पर बात करेंगे तो आपको तो पता है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज के उसके विकर्ण के वर्ग उसके शेष यानी कि लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है, ये पाइथागोरस प्रमेय कहता है। मतलब कि ये एक समकोण त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है जो ये 90 डिग्री का एंगल है, ये नाम दे दिए ABC, तो यहाँ पर ये विकर्ण हमारा कौन है, AC है, तो अब कहेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो होता है AC² बराबर AB² प्लस BC²। अब इसको AC से हम स्क्वायर हटाएंगे तो क्या मिलेगा, √AB + BC, ये मिलेगा √AB + BC। देखिए इतना डिस्क्रिप्टिव पढ़ने का मतलब क्या है कि हम मेंसुरेशन पढ़ें या ज्योमेट्री पढ़ें, कहीं हमको दिक्कत ना हो। ये सब चीज़ें बेसिक है, हम क्या करते हैं कि एक ही चीज़ को हर जगह पर पढ़ते हैं, फिर भी भूल जाते हैं, क्योंकि हम लोग सही तरीका से ऑथेंटिक चीज़ें नहीं पढ़ते हैं, जिसके कारण ना क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं और ना ही हमको समझ में आता है। तो यही इसका ऑथेंटिक चीज़ है, ऑपरेशन करना है। देखिए अब आते हैं, हमारा ये क्या हो गया, हमारा ये हो गया लंबाई गुना चौड़ाई, हमारा जो क्षेत्रफल हो गया, परिमाप यहाँ पर निकाल के आपको बता दिए कि 2 × L + B कैसे आता है। लेकिन अब आते हैं हम लोग विकर्ण पर, तो अब इसका विकर्ण कैसे हम लोग निकालेंगे, तो विकर्ण निकालने का भी सही तरीका पाइथागोरस प्रमेय। आपको पता है जब समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं, जब किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो, कोई भी एक कोण 90 डिग्री का हो तो वही समकोण त्रिभुज होता है। तो ये कोण एक कितने डिग्री का है, ये कोण एक 90 डिग्री का है। कौन 90 डिग्री का है, ये अगर इस त्रिभुज में बात करें ADC में, तो ये कोण 90 डिग्री का, जब एक कोण 90 डिग्री का तो समकोण त्रिभुज हो गया। अब ये समकोण त्रिभुज है तो इसके सामने का भुजा क्या होता है, विकर्ण होता है, तो ये विकर्ण हमको निकालना है। तो हमारा AC² बराबर क्या मिलेगा, तो AC² बराबर मिलेगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि B² और प्लस L², तो B² प्लस L² मिल गया। अब AC बराबर क्या मिलेगा, तो √B² प्लस L²। AC जो हमारा क्या है, एक विकर्ण है, डायगोनल है, ठीक है। B² प्लस L² लिखे या L² प्लस B² लिखे, दोनों बात सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कहिए हम तो AC निकाले हैं, तो फिर BD के लिए कौन सा फॉर्मूला होगा, तो आपको तो अभी तो बताए हैं कि आयत के दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, मतलब कि जो लेंथ होगा AC का वही लेंथ होगा BD का। तो ये हमारा यहाँ से AC निकला या BD निकला, दोनों बात सेम है। अब यहाँ तक हमारा जो आयत था, तो आयत के लगभग जितने भी मेंसुरेशन में कंसेप्ट यूज होते हैं हम उससे कहीं ज़्यादा आपको बता दिए हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग इस आयत तक ही रहने देते हैं। ऐसे और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी नए वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे वर्ग का, और जैसे ही हमारा ये क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर यानी कि चतुर्भुज का कंसेप्ट क्लियर होगा, वैसे ही हम इनसे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, अब जितने भी क्वेश्चन का मतलब हुआ कि हम किस लेवल का बात नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन जितने भी प्रकार से बन जाए उन सारे टाइप्स के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बस आप केवल अपना सपोर्ट कीजिए, आपका सपोर्ट जितना सपोर्ट मिलेगा उतना बेहतर करेंगे और उतना बेहतर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और स्क्वायर के कंसेप्ट के साथ में।